हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि पार्टिकल इज थ्रो अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कह रहा है कि एक पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स को जो है वह नीचे से जो है वह ऊपर की ओर जो है वह फेंका जा रहा है। ओके, और ये जो फेंका जा रहा है उसका जो स्पीड दिया है इनिशियल वेलोसिटी वह है 50 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है what will be the velocity at its highest point of the journey। तो कह रहा है कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इस पॉइंट पर, उस समय इसका जो वेलोसिटी होगा वह वेलोसिटी क्या होगा मैक्सिमम हाइट पर। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि हाउ हाई द पार्टिकल राइज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो ये हाइट जो है वह ट्रेवल करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हाइट जो है वह इसका कितना होगा, इस हाइट को भी जो है वह हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक। फिर आगे कह रहा है व्हाट टाइम वुड इट टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि जो ये पार्टिकल्स है हमारा यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट यानी कह सकते हैं ए पॉइंट से बी तक पहुंचने में जो समय लग रहा है टी, उस टाइम को भी हमको निकालना। तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले कि जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है u वह दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, और g का वैल्यू तो ऑलरेडी है जो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर भी होगा हमारा स्क्वायर। हमको जो निकालना है वह हाइट निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है मैक्सिमम हाइट पर, और टोटल जो टाइम लग रहा है वह कितना लग रहा है उस टाइम को हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जब पार्टिकल जो है वह मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है उस समय वह कुछ समय के लिए जो है ये पार्टिकल जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर रुकता है। इसका मतलब इसका जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा इस पॉइंट पर वह हो जाएगा 0। मतलब हमारा एक का आंसर जो आ गया वो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मैक्सिमम हाइट पर, जो इसका पहला आंसर है। ओके, ये पहला आंसर। दूसरा हमको यहाँ पे निकालना है, वह निकालना हाइट h निकालना है। तो हम लोग को h निकालने के लिए जो है मोशन का जो है वह थर्ड इक्वेशन लेते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू होता है 2as। यहाँ पर हम लेंगे h का। अब आगे यहाँ पर हम वैल्यू को बैठाते हैं। तो v स्क्वायर का जो वैल्यू है, जो फाइनल वेलोसिटी वह 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी जो u है वह है 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो एक्सीलरेशन है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे g का जो वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 10 का वैल्यू हो जाएगा वह हो जाएगा -10, और हमको निकालना है वह h निकालना है। तो h इक्वल टू हो जाएगा -50 इंटू 50 बाय में हो जाएगा -2 इंटू 10। तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा, ये हो जाएगा 10 5 जा, और यहाँ पे ये फिर कट जाएगा 5 और ये कट जाएगा 25। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जा रहा है 25 इंटू 5, और तो इक्वल टू हो जाएगा 125 मीटर, जो इसका आंसर हो जाएगा h का। मतलब वह जो है 125 मीटर जो है वह हाइट मैक्सिमम जा सकता है। और आगे हमको जो निकालना है तीसरा में, वह हमको निकालना है टाइम, कि वह कितना टाइम वहाँ पे लग रहा है। तो टाइम को निकालने के लिए हम इक्वेशन का अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं कि v इक्वल टू होता है वह होता है u प्लस at की जगह यहाँ पे gt हो जाएगा। v जो फाइनल वेलोसिटी वह है 0, इनिशियल वेलोसिटी है वह है 25, प्लस g का वैल्यू जो है वह है -10, और हमको निकालना है वह t निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 माइनस 10t, तो 10t इक्वल टू हो जाएगा 25, और ये t इक्वल टू हो जाएगा 25/10। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 सेकेंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब हुआ a पॉइंट से b तक जाने में 2.5 सेकेंड का समय ले रहा है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।